You know, there's only one thing that is stopping you from being the version of yourself that you have always wanted to be. And do you know what is it? तुम्हारी सोच, तुम्हारा माइंडसेट। अब आपको लगेगा कि एक और आदमी माइंडसेट के बारे में ज्ञान देने आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना बिलीफ, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट दैट यू कैन पुल एनीथिंग ऑफ दैट लाइफ थ्रोज एट यू, वो कॉन्फिडेंस जो आपको ये यकीन दिलाएगा कि यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन पुट योर माइंड इनटू। सबसे पहला काम है गेट टू वर्क। नो मॉर्निंग रूटीन, नो मॉर्निंग रिचुअल्स, जस्ट गेट टू वर्क। कोई भी पेंडिंग काम है तुम्हारा, सबसे पहले उसको खत्म करो। जितने भी पेंडिंग काम है सारे खत्म करो। उन पेंडिंग काम को जब तुम खत्म करोगे, तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं अपने काम जो मैंने छोड़े हुए हैं उनको मैं खत्म कर सकता हूँ। उस प्रोग्रेस से तुम्हें ये लगेगा कि यू कैन फिनिश व्हाटएवर यू कैन स्टार्ट। नेक्स्ट इज स्पीड। फिगर आउट अ वे टू मेक थिंग्स फास्टर, डू थिंग्स फास्टर देन अदर पीपल। वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर, दैट विल बी अनबीटेबल। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना बंद करो। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा एनर्जी तुम्हारे से ले लेता है। द थिंग दैट यू फील lethargic ऑल डे, द थिंग दैट यू फील प्रोक्रेस्टिनेट, तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन करता है, वो इसीलिए है क्योंकि तुम सारा दिन सोशल मीडिया पे अपनी एनर्जी बांट रहे हो दूसरे लोगों को, अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों से, जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं है। ऑल दैट लाइफ इज फेक, दैट जस्ट वन डे और 2 डे वो बाहर जाते हैं घूमने, बाकी दिन वो भी तुम्हारी तरह घर पे काम कर रहे होते हैं। चौथा है बी इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तुम्हारा घर, तुम्हारा काम करने का वर्क कल्चर, तुम्हारा ऑफिस, दैट शुड बी एट पीस। अगर वो पीस पे होगा तो तुम अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी डिजायर्स के बारे में लोगों से खुल के बात कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में ही कलेश होगा, then you can never think of your dreams. You will only think about those problems and the thoughts every day running through your mind, which I think it's not worth it. Your environment can make you or break you. पांचवा है जो मेरा फेवरेट है, और कुछ करो ना करो ये जरूर करो, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले अपना दिमाग शांत और खोलने की जरूरत है। भागने जाओ, स्विम करने जाओ, whatever you feel like, जिम करो, whatever you feel like, कोई फिटनेस एक्टिविटी करो जिससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम खुले, ताकि तुम्हें अलग फील हो, उस दुनिया से दूर जाओ जो तुम्हें परेशान कर रही है। बिना फोन के, बिना किसी सोशल मीडिया के तुम 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करो, अपने बारे में सोचो, अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करो। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोग अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। अपने आप को टाइम दो। दूसरों को टाइम देने से पहले गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट योर गोल्स आर, व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स गोइंग टू बी, and what have you done in past that you should not do it, and what you should repeat. That should be your goal, to reflect on yourself every single day, every fucking day. It will help you clear your mind and put those bad thoughts to sleep by killing them through workouts or maybe whatnot and anything you like. Please go move around, be healthy. First of all, सबसे पहला प्राइम एस्पेक्ट होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में कि मेरे को हेल्दी होना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, और आगे रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे। वंस यू गेट हेल्दी, वंस यू गेट दैट डिसिप्लिन इन द लाइफ ऑटोमेटिकली शोज अप। द ग्राइंड दैट यू गो थ्रू व्हेन यू आर डूइंग अ फिटनेस और अ रन और अ स्विम, सेम ग्राइंड विल बी अप्लाइड इनटू योर लाइफ ऑल्सो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर तुम्हें एक दिन बड़ा आदमी बनना है, द यू वांट टू बी अ वाइज, अ वेल्दी, अ मिलियनेयर और इवन अ बिलियनेयर, यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट। अगर तुम्हारे पास भिखारी वाला माइंडसेट है और तुम सोच रहे हो कि भाई मैं एक दिन बिलियनेयर मिलियनेयर बनूंगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क।
that will not attract the same opportunities as a millionaire or billionaire will do. You have to shift your mindset from a poor to rich mindset. And how will you do that? वो कैसे करेंगे आप? वो करेंगे by doing small practices before you even get rich or before you even get wealthy. इमेजिन करो कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कैसे दिखता होगा और कैसे काम करता होगा, कैसा उसका रूटीन होगा, क्या चीजें उसे पसंद होगी. स्टार्ट डूइंग दैट. Whatever you can do to analyze, to visualize your future self, do it. Be it reading a book. छोटा सा 5 स्टार में जाने के लिए नहीं कह रहा मैं कि 7 स्टार में होटल खाना खाओ, ये नहीं है. अपना रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, एक लाइफ पाथ को डिस्कवर करो कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरा ये पर्पस है लाइफ के अंदर. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ एंड शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम आवर poor and pathetic mindset to a rich and a peace and calmful mindset. You have to win a lot of small wins to actually win a war against yourself. And if you keep scrolling, keep procrastinating and keep yourself unhealthy, my friend, it is not going to help you. Each day you will having a small loss which will eventually account to a bigger loss in future. छोटी छोटी हार जब आप रोज हारते हैं ना, तो वो आपको एक हारा हुआ आदमी बना देती है. जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सोचा कि कल मैं 5 बजे उठूंगा और आप 5 बजे नहीं उठे, यू बिट्रेड योर सेल्फ. You let your mind believe that you can't do it. You can't do what you speak. आपने बोला था 5 बजे उठोगे, नहीं उठे. You are a loser. आपने बोला था कि कल से हेल्दी खाऊंगा, नहीं खाया. You are a loser. आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चलेगा, कहीं ना कहीं चलेगा. Believe it or not. You will make yourself distant from you. आप अपने अंदर ही किसी एक दूसरे आदमी को देखोगे. 2 आदमी मिलेंगे आपको. एक ambition जिसके पास है बहुत ज़्यादा and he is willing to do the work but he is also lazy at the same time. So ambition होना और lazy होना, it doesn't go hand in hand. Those kind of people never ever can do anything in their life. So don't be a ambitious lazy person. Be an ambitious plus hardworking plus dedicated plus disciplinary and एक्शन टेकिंग पर्सन. अगर आप वो छोटी छोटी जीत लेना सीख गए ना अपनी जिंदगी में, तो आपको बड़ी जीत कब मिल जाएगी आपको खुद नहीं पता लगेगा. एंड प्लीज डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. मे बी दिस वीडियो वॉज a sign of God. God was trying to show you this video and I'm glad I am on your feed right now. So subscribe for the new videos, like, share, comment अगर आपको अच्छा लगा. और इस वीडियो को उस एक आदमी पे भेजिए जो ambitious है और lazy है and he wants to or she wants to achieve their dreams. Maybe this will help them. Thank you very much. Stay tuned for the next video. Bye bye.